एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जो प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूँ ना, आपका जो एग्जाम है 13 फरवरी के दिन है, ठीक है। और 100% जो क्वेश्चन आ रहेंगे वही चीज़ें बताएंगे, फालतू चीज़ों में अपन अपना समय व्यस्त नहीं करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने 3 प्रश्न पत्र ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उनको भी देखना है। एक वीडियो से कुछ नहीं होने जाने वाला है, क्योंकि मैं जो सारा कंटेंट है वो मिक्स करूंगा और उसके बाद में सामने दूंगा। जिस तरह मेंस में पूरा आया, चाहे देख लो, भले पूरा लॉन्ग वीडियो में से आया है, ठीक है। बाकी इतना थोड़ी 75 का 75 नहीं दूंगा भाई, 65 से 70 नंबर का बीच का आपको मैं कवर करवा दूंगा, और आराम से आएंगे जो बच्चा प्रॉपर पढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं और धैर्य से शांति से सारी चीज़ों को समझेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? उड़ीसा एकदम राइट रहेगा। ग्रीष्म ऋतु के में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो जो ग्रीष्म काल में, गर्मी में जो पवन बहती है अपन उसको लू के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? तो हिटलर के जो प्रचार मंत्री है वो कौन है आपके? हिटलर के प्रचार मंत्री गोबल्स। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी? तो अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी थी। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? पालमपुर गांव में जो प्राथमिक विद्यालय वो कितने हैं? दो प्राथमिक विद्यालय हैं। यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखेंगे तो यहाँ से उड़ीसा, दूसरे का आ जाएगा लू, तीसरे के अंतर्गत आपका जाएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, चौथा जो है इसमें आपका क्योबल्स, पांचवा जो रहने वाला है वो क्या जाएगा आपका यहाँ पर? अब्राहम लिंकन। और हाउ मेनी प्राइमरी स्कूल आर दियर इन पालमपुर विलेज? तो 2 वहाँ पर उसमें स्कूलें थी। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा कहाँ होगी? तो अक्टूबर से नवंबर महीने में। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं अक्टूबर, नवंबर। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित में से एक है, मौलिक अधिकारों में से। मौलिक अधिकारों में से एक है। दूसरे विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो कहाँ हुई थी? सितंबर 1939 में हुई थी। नागरिकों का प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? प्रतिनिधित्व चुनेगा तो उसे कहते हैं मताधिकार। तो ये आपका चौथा हो गया मताधिकार। कृषि एवं मछली पालन क्षेत्र में से संबंधित है। कृषि और मछली पालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका हो गया पांचवा। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बंगाल का अकाल किसकी कमी के कारण हुआ था? बंगाल का जो अकाल है वो चावल की कमी के कारण हुआ था, ये आपका हो जाएगा छठा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ से आप देख सकते हैं सही जोड़ी की हम बात करें, जा दीदी का आपका मिलान करना है रूसी साम्राज्य की सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी से, तो ये आपका जाएगा पहला। वाइमर गणराज्य की जो स्थापना है, वाइमर गणराज्य की जो स्थापना है वो है 9 नवंबर 1918। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ठीक है, अमेरिका का शेयर मार्केट। कच्चा माल और नगद पैसा आपका हो जाएगा कार्यशील पूंजी, ठीक है। पांचवे की हम बात करें तो चीन का आपको मिलान करना है राष्ट्रीय जन संसद से। छठा आ जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जाएगा रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं तो ये आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया भैया। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। पहला है जा दीदी का आपका जाएगा यहाँ से, तो ये तो आपका सही जोड़ी हो गई थी, सही जोड़ी का मैंने बोर्ड दिया फिर से।
एक वाक्य उत्तर है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? ऐसी कौन सी नदी है जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे? गोदावरी को। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण लिखिए। तो परिवहन, संचार सेवाएं, परिवहन संचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 में। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ क्या होता है? शासन। वर्साई संधि कब हुई थी? तो वर्साई संधि हुई थी 28 जून। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो क्या कहलाता है? मताधिकार। ओके भैया, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, ये हो गया आपका असत्य। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 995 महिलाएं, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर 940 महिलाएं हैं, 995 नहीं, इसलिए यह बार अपनी असत्य हो जाएगी। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो ये अवधारणा लोकतंत्र की नहीं है, ये मतलब असत्य रहेगा, है ना। चौथा, पालमपुर गांव में पशुपालन का मुख्य उत्पादन किया जाता है, नहीं, ये भी असत्य रहेगा आपका। जनसंख्या वृद्धि में गरीबी बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती, तो बिल्कुल बढ़ेगी भैया। संपन्न लोग जो है भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं, असुरक्षित हो सकते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। पहला जो है वो आपका फाल्स रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो भी फाल्स रहने वाला है, तीसरा आपका फाल्स है, चौथा भी आपका फाल्स रहेगा, पांचवा ट्रू और छठा भी आपका ट्रू रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको देखिए, कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कम हो गई? ठीक है, यहाँ से देखिए, व्यापारिक पवने किन्हें कहते हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताने, वनों के महत्व बताने, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? भारत के 2 औषधि पौधों के नाम और गुण लिखिए। प्रवासी पक्षी क्या था? जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। फ्रांस की क्रांति कब और आरंभ हुई थी? इसके 2 प्रभाव लिखने हैं। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? कार्ल मार्क्स कौन था? ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार का दबाया? स्पष्ट कीजिए। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देना है, लोकतंत्र का वृहद अर्थ समझाना है, ठीक है। इन सब की सॉल्यूशन में PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके लिए मैं चार्ज ले रहा हूँ, उसको पेमेंट अब करेंगे तो मिलेगी, बाकी आपके स्तर से ढूंढ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्वितीय क्षेत्र से आपके समझते हैं मानव पूंजी का निर्माण है। जर्मनी पर महामंदी के प्रभाव, हिटलर का विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य, भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण से देना है, भारत में किशोर जनसंख्या पर टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कर्नाटक में आंध्र प्रदेश के चौराहों पर टिप्पणी, राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यता एवं बताइए कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 रहेगा। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ, और ये आपका अंतिम रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। हो गया, तो ये मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है, MP बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन पेपर बताया है सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।